एकदम चुप। अगर जरा भी हिले तो खोपड़ी फोड़ दूंगा। जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना और जल्दी देना। अरे लेकिन आप लोग हैं कौन और ऐसे कैसे हमारे घर में घुस आए? क्यों? मैंने कहा चुप रहे मतलब चुप रहे। मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जितना पूछा उतना बता। क्या किसी ने तेरे घर में शरण ली है? एक आदमी व्यापार करके लौट रहा था, जरूर तुम्हारे घर में छुपा होगा। जल्दी बता। अरे नहीं, वो हमारे घर में नहीं आया है। मैं सच बोल रहा हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, चाहे तो पूरा घर खोज सकते हैं, कोई नहीं आया है। सच में? अगर देख झूठ बोला तो जिंदा नहीं बचेगा। अगर पकड़ में आ गया तो पूरे परिवार को मार डालूंगा। हाँ, सच कह रहा हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा और मैं इतने रात को किसी को आश्रय क्यों दूंगा? अगर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लीजिए ना घर में। ठीक है, मान लिया। लेकिन तुम्हारे घर में आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाना होगा ना। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम अमीर लोग नहीं हैं, हम गरीब मजदूर हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, कभी 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। दया कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। रोना गाना मत कर, चुप कर। एक शब्द भी बोलेगा ना, जरा भी हिला तो जान से मार दूंगा यहीं पे। ये क्या कर रहे हो बेटा? चले जाओ यहाँ से, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। इस तरह बेवजह डाकू के हाथों कैलाश की माँ की मौत हो गई। माँ को खोकर कैलाश और उसकी पत्नी आराध्या बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था झूठ मत बोलो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अब देख लिया झूठ बोलने की सजा क्या होती है। अरे आराध्या, मैं क्या करता बताओ? मैंने उस आदमी से वादा किया था कि उसकी जान बचाऊंगा। मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता था। मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। तुम्हारे इसी विश्वास के चलते तुमने झूठ बोला और उसी झूठ की वजह से आज हमारी माँ की ये हालत हुई। उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से जाना पड़ा। शायद तुम खुश होंगे, है ना? अरे नहीं हूँ खुश, नहीं हूँ, ऐसा मत कहो। वो मेरी माँ है, मेरी माँ थी वो। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। पूरी जिंदगी तुमने सच का साथ दिया और आज इस तरह तुमने सच का बदला दिया। गांव के लोग तुम्हें एक सच्चा इंसान मानते थे और आज तुम्हारे झूठ की वजह से तुम्हारी माँ को जान गंवानी पड़ी। मुझे माफ कर दो आराध्या, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांग कर क्या होगा? अगर सच में पछतावा है तो अपनी माँ से माफी मांगो। पता नहीं वो तुम्हें माफ करेंगी भी या नहीं। जिस आदमी के लिए तुमने झूठ बोला वो तो तुम्हें देखने भी नहीं आया। डरपोक कहीं का। माँ मुझे माफ कर दो। मेरे झूठ की वजह से तुम्हें इस तरह मरना पड़ा। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। लेकिन आज एक झूठ की सजा ऊपर वाले ने मुझे दे दी। धीरे धीरे कैलाश के बोले गए झूठ की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी इस मूर्खता पर हंसी उड़ाने लगे। बताओ भैया, भला क्या मिला? सालों से खुद को सच्चा और ईमानदार बताता फिरता था और आज वही झूठा निकला। अरे उसके झूठ की वजह से उसकी माँ को जान देनी पड़ी। बताओ भला ऐसा कौन करता है? हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही है। हमें किसी नकाब की जरूरत नहीं है। जब सच बोलने की जरूरत होती है तब सच बोलते हैं, जब झूठ बोलने की जरूरत होती है तब झूठ बोलते हैं। बस
सच की जगह झूठ और झूठ की जगह सच, ऐसा नकाब नहीं पहनते। वही तो, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन कैलाश ने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी। अरे भाई, गांव में उसकी इतनी इज्जत थी सिर्फ उसकी सच्चाई की वजह से, और अब देखो उसने क्या किया। मैंने तो सुना है कि उसने किसी व्यापारी को बचाने के लिए ऐसा किया। अब भैया, हो सकता है कि शायद उस व्यापारी ने उसे बहुत सारा धन देने का लालच किया हो और उसी लालच में उसने अपनी माँ को मरने दिया हो। ए भैया, लालच से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार लालच आया तो आदमी झूठ बोल दे, माँ को मरवा दे, कुछ भी करवा दे। और नहीं तो क्या। और फिर ये सब करके उसे क्या मिला? वो तो व्यापारी है, वो तो आखिरी वक्त में चोर की तरह भाग गया। कैलाश की माँ भी चली गई, पैसा भी गया और इज्जत भी खत्म। मिला क्या? अरे भाई, अब जिस हालत में वो है, लगता नहीं कि अब वो इस गांव में रह पाएगा। कोई उसे काम भी नहीं देगा। अब बेचारा अब क्या करेगा, कौन जाने। हाँ, ठीक ही हुआ। बूढ़ी ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और आखिर में उसी बेटे की वजह से जान गंवानी पड़ी। ऐसे बेटे से तो भैया बेटा ना होना ही अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बेटा नहीं, कलंक है वो, कलंक, कलंकी बेटा। हाँ। क्या हुआ? तुम सब कुछ समेट क्यों रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? मुझे तो कुछ बताया भी नहीं। जा रहा हूँ आराध्या, इसीलिए तो सब कुछ समेट रहा हूँ। तुम भी अपना सामान तैयार कर लो। अब तुम मेरे साथ ही चलोगी। पहले तय नहीं किया था, अभी अभी निर्णय लिया है। क्या कह रहे हो? इस हालत में, इस परिस्थिति में कहाँ जाएंगे हम? कहीं घूमने जाने की बात तो नहीं कर रहे? अरे क्या पागल हो गई हो क्या? मैं घूमने कैसे जा सकता हूँ? अभी 2 दिन पहले मेरी माँ की मृत्यु हुई है और मैं सैर सपाटे पर घूमने जाऊंगा? क्या बात करती हो तुम? तो कहाँ जाने की बात कर रहे हो? इस हालत में कहीं और जाने की तो कोई वजह नहीं है। कृपया साफ साफ बताओ। मैं और तुम, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। अब हम कभी भी इस गांव में नहीं रहेंगे और कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। समझ गई? सामान बांधो। लेकिन क्यों? यही तो तुम्हारा जन्म स्थान है, यही तुम्हारी माँ की आखिरी यादें हैं, फिर भी तुम इसे छोड़ना चाहते हो। ए आराध्या, अब मुझसे नहीं सहा जाता। जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई बड़ा दोष नहीं था, लेकिन गांव वाले मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जिस दिन मेरी इज्जत लौटेगी, मैं उसी दिन गर्व से इस गांव में वापस आऊंगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? वहाँ जाकर कैसे रहेंगे? यहाँ तो कम से कम हमारा घर तो है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस मुझ पर भरोसा रखो और चलो। ठीक है, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। अरे भाई, आप इस घर के आसपास क्यों घूम रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं ढूंढ ही रहा था। यहाँ पर शायद कैलाश का परिवार रहता था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ गए? कैलाश के परिवार को ढूंढ रहे हैं आप? अरे इतने दिन कहाँ थे आप? और आप हैं कौन? मैंने आपको इस गांव में पहले कभी तो नहीं देखा। ओ, आपको देखकर लगता नहीं कि आप कैलाश के पुराने जानकार या रिश्तेदार हैं। देखिए, दरअसल हम पहले से जान पहचान वाले तो नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। अब जब मैं उसे ढूंढने आया तो पता चला कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, उसका परिवार ही यहाँ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले डाकुओं के हमले में कैलाश के माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद कैलाश और उसकी पत्नी गांव छोड़कर कहीं चले गए।
लेकिन अब कहाँ गए ये मुझे भी नहीं पता। ओ, मतलब उस रात की घटना में कैलाश की माँ डाकुओं के हाथों मारी गई। मुझे तो इसका जरा भी पता नहीं था। आप हैं कौन? मुझे तो आप पर शक हो रहा है। आप इतनी विस्तार से इस घटना को कैसे जानते हैं? हाँ, क्योंकि कैलाश ने उस रात मेरे लिए ही झूठ बोला था। मैंने उससे कहा था कि मेरी जान बचा लो, डाकुओं से कह दो कि मैंने उसके घर में शरण नहीं ली है, लेकिन सच तो ये है कि मैंने उस रात कैलाश के घर में शरण ली थी। ओह, तो मतलब आप वही व्यापारी हैं? अरे, जिसने लालच देकर कैलाश से झूठ बुलवाया। आप ही हैं वो उसकी माँ के मौत के जिम्मेदार। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। मैंने उसे किसी तरह का लालच नहीं दिया था। मैंने बस उससे विनती की थी और वो मेरी बात मान गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला उस दिन कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, और मैं पिछले दरवाजे से निकल गया था। वाह 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 वाह, आपकी इसी छोटी सी बात की वजह से कैलाश को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा। हे भगवान। खैर, अब मैं चलता हूँ। मुझे नहीं पता कि कैलाश का परिवार इस वक्त कहाँ है। कैलाश और आराध्या अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आ बसे, पर वहां भी कैलाश को कोई काम नहीं मिला। इस तरह शुरू हुआ उनका दुख भरा जीवन, भूख, गरीबी और संघर्ष से भरा। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? घर में थोड़े से मुरमुरे रखे हैं, तुम्हें देती हूँ, खा लो और सो जाओ। मुझे आज भूख नहीं है, मैं वैसे ही सो जाऊंगी। अच्छा, मुझे सिखा रही हो भाग्यवान। देखो आराध्या, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे लिए कितना कुछ सहना पड़ रहा है। खाली पेट सोना पड़ता है और फिर भी कहती हो कि भूख नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बिना खाए सो नहीं सकती। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब वो पुरानी आदतें नहीं रही। शाम को तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, इसलिए पेट भरा लग रहा है। तुम खा लो। हाँ, मैंने सोचा था अपना गांव छोड़कर कहीं और जाऊंगा तो शायद बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर ये हाल होगा, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था आराध्या। इसमें क्या हुआ? हमें आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। अगर इन 2-3 दिनों में काम नहीं मिला तो क्या होगा? आगे चलकर मिल भी सकता है। बस थोड़ा धैर्य रखो। अरे भाई, मैं तो धैर्य रख लूंगा, लेकिन तुम्हारा दर्द नहीं देख सकता। दिन ब दिन तुम्हें इस तरह कष्ट झेलते देखकर मेरा मन टूट जाता है। चाहे देख सको या नहीं, सहना तो पड़ेगा। अब हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, बहुत कुछ बदल गया है और हमें भी उसके साथ बदलना होगा। अच्छा ए भाग्यवान, तुम इतनी समझदार कब से हो गई? पहले तो छोटी छोटी बातों पर जिद किया करती थी और अब उल्टा मुझे समझा रही हो हैं? हमेशा जिद करने से काम नहीं चलता। जब तुम फिर से अच्छी कमाई करने लगोगे तब मैं फिर जिद करूंगी, ठीक है? ठीक है, घर में जितने मुरमुरे हैं दोनों मिलकर खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। जो है सो है। कैलाश भाई, एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो, जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यकीन करो, मुझे नहीं पता था। सुनिए सुनिए भाई साहब, आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप मेरे जीवन में फिर से आने की कोशिश मत कीजिए। आप बस कुछ घंटों के लिए आए थे और उसमें ये सब हो गया। अब मत आइए। कैलाश, मेरी बात सुनो। देखो, अगर मुझे पता होता कि डाकू ऐसा कुछ करेंगे तो मैं तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और की जान चली जाए, और जो हुआ मैं उसको किसी भी तरह से बदल नहीं सकता। मैं बहुत अफसोस में हूँ। उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन आप कैसे हमारे घर से बिना बताए इस तरह चोरों की तरह भाग गए, बताइए भला।
मैंने अपनी माँ को खो दिया और गांव वालों ने आपकी वजह से मुझे लालची और झूठा कहा। मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ चला गया आपकी वजह से। आप कैसे चले गए पीछे के दरवाजे से चोरों की तरह, बताइए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मुझे माफ कर दो भाई। मेरे पास उस दिन बहुत कीमती सामान था। डाकुओं की नजर से बचने के लिए मैं बिना बताए पिछवाड़े के दरवाजे से चुपचाप भाग गया। लेकिन अगर मुझे अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होगा तो शायद मैं जाता ही नहीं। मैं तुम्हारा साथ देता, वहीं रहता, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। बस बस रहने दीजिए, इन सब बातों से अब कोई फायदा नहीं। माँ तो गई ना, जो होना था सो हो गया। देख ही रहे हो कि मैं अब कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। देख रहा हूँ। तुमने मेरी वजह से झूठ बोला और बहुत कुछ खो दिया। उस झूठ की सजा नहीं, इनाम दूंगा मैं तुम्हें। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी मैं बदल दूंगा। ये वादा है मेरा, याद रखना, ये मेरा वादा है। हे भाग्यवान, अब तो जीने का कोई मतलब नहीं रहा। मैं बार बार एक आदमी से वादा करके भी उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। ये ठीक नहीं है। अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं क्या करूँ मैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। पिछले 2-3 महीनों से तुम बीमार हो। हमने कितने वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी तुम ठीक नहीं हो पा रहे। ये सब मेरे पाप का फल है। मेरी वजह से एक निर्दोष औरत की मौत हुई। मैं ये बात सह नहीं पा रहा। शायद उसी पाप की सजा मुझे आज मिल रही है। वही। छी छी, ऐसा क्यों कह रहे हो? वहाँ तुमने कोई पाप नहीं किया। जो पाप किया वो उन डाकुओं ने किया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, मान लिया। लेकिन कुछ महीने पहले मैंने कैलाश से कहा था कि उसकी मैं जिंदगी बदल दूंगा। पर अब क्या हुआ? शायद कैलाश फिर से मुझसे नाराज होगा। सोचता होगा कि मैं एक धोखेबाज आदमी हूँ। यही सोचता होगा। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों जाकर कैलाश और उसकी पत्नी को जरूर पुरस्कृत करेंगे। हम वैसे लोग नहीं हैं जो वादा तोड़ दे, है ना? मैंने भी यही सोचा था राधा, लेकिन मैं तो अच्छा हो ही नहीं रहा। महीने दर महीने बीत रहे हैं। कैलाश मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैं इस दुख को नहीं सह पा रहा। अरे रे 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 रे। अगर तुम ऐसे दुख जताते रहोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। दुख छोड़ो और जल्दी ठीक हो जाओ, तभी तो तुम कैलाश से मिल पाओगे। बस वही हो जाए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, वही हो जाए। तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं? बताओ, क्या तुम बेवकूफ हो? कुछ भी समझ नहीं आता तुम्हें? लोग तुम्हें जैसे घुमा रहे हैं, तुम वैसे ही उनकी बातों पर चल रहे हो। ये कोई बात हुई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे आराध्या, मुझसे झगड़ने से क्या फायदा? बताओ भला, क्या मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया? व्यापारी खुद मेरे पास आया, मुझसे वादा किया कि वो हमारी जिंदगी बदल देगा। अब मैं क्या कहूँ इसमें? और तुम फौरन लालच में आ गए। अब देख लिया ना नतीजा। ना वो व्यापारी दिखता है, ना वो सुधरी हुई जिंदगी दिख रही है। अरे इसमें ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें अब भी पुराने दिनों की तरह तकलीफ में रखा है क्या? बताओ, कोई समस्या है क्या? बताओ। बात तकलीफ की नहीं है। बात ये है कि तुम बार बार उसी व्यापारी पर भरोसा क्यों करते हो? क्या भूल गए कि उस व्यापारी की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई थी? फिर भी तुम उसी पर भरोसा कर रहे हो। अब देखो, जो हो गया उसको पकड़ के बैठ तो नहीं सकते। जो हो गया उसे भूल जाओ। शायद मेरी ही गलती थी। मैं फिर भी समझ नहीं पाया। क्या करूं मैं, क्या करूं? अब बताओ। व्यापारी खुद मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा था। क्या मैं उसे माफ ना करता? इतनी भलाई दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, झूठ मत बोलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो।
लेकिन तुम्हारी यही भलाई देखकर देखो हमारी जिंदगी कैसी हो गई। ठीक है, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। अब से सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा, जो तुम कहोगी वही होगा। अब तो थोड़ा चुप रहो, मुझे राहत दो, चुप हो जाओ भाई। आज जो तुमने वादा किया है, ये वादा जिंदगी भर याद रखना। कहीं ऐसा न हो कि अपने झूठ की तरह इस वादे को भी भूल जाओ। नहीं, अब नहीं भूलूंगा। बार बार वो झूठ की बात याद मत दिलाओ, नहीं तो माँ की याद आ जाती है। तुम समझती क्यों नहीं हो? जब देखो तब वही बात, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? आराध्या, अरे छोड़ो मुझे। भाग्यवान, अरे कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अरे देखो तो ये लोग कौन है? लगता है फिर से हमारे घर डाकू आ गए। छोड़ो छोड़ो। हाय दैया, फिर से ये डाकू कहाँ से आ गए? लगता है ये डाकू हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिंदगी नर्क बना दी है इन्होंने। अरे कुछ करो, मैं तो इससे निपट नहीं पा रहा। ये मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। अरे छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? इन्होंने तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। हमें कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? क्या हमें अगवा किया जा रहा है? कोई है क्या? बचाओ बचाओ। देखो, तुम लोग मेरी पत्नी को छोड़ दो। जहाँ ले जाना है मुझे ले जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। बस मेरी पत्नी को कुछ मत करना। मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। मेरी बात मानो, छोड़ दो उसे। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मुझे कहाँ ले जाएंगे? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। सुनिए, जहाँ मेरे पति को ले जाएंगे वहाँ मुझे भी ले जाइए। अगर जरूरत पड़े तो हम दोनों को साथ में मार डालिए। ऐसी अनिश्चित जिंदगी अब हम नहीं चाहते। मैं तो ऐसा बदनसीब इंसान हूँ जो ना अपनी माँ को बचा सका, ना अपनी पत्नी को। मेरे जैसे आदमी का जीना ही बेकार है। चलो, कहाँ ले चलते हो मुझे? बांध कर, उठा कर, जैसे भी हो ले चलो। क्या तुमने वहाँ की खबर ली? सब कुछ ठीक ठाक है ना? देखो, अगर सब कुछ सही से नहीं हुआ तो इस आयोजन का कोई मतलब नहीं। फिर गांव वालों के सामने हमारी ही बेइज्जती होगी। अरे नहीं भाई, नहीं। क्या मैं आधा अधूरा काम करूं? मैं इन चीजों में बहुत निपुण हूँ राधा। मैंने सारी जांच परख अपनी आंखों से करके ही आयोजन तय किया है। हाँ। अच्छा, अब तो मैं कुछ हद तक निश्चिंत हो गई। अगर हमारा आयोजन सफल नहीं हुआ तो फिर देखना, तुम्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकेगी। ओहो, अरे भाई तुम बस देखती जाओ, फिर क्या क्या होगा। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। सब लोग योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी वक्त तक किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। देखना, ये आयोजन 100% सही होना चाहिए। गांव वाले खुश हों, ये मेरी आशा है। सुनो गांव वालों, ये वही 2 लोग हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें इन दिनों बताया था। मैं इन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत करना चाहता हूँ। आराध्या, ये आवाज तो मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। मैं जानता हूँ ये किसकी आवाज है। ये हाँ, ये तो निश्चित ही उस व्यापारी की आवाज है। क्या कह रहे हो तुम? तो क्या इसने हमें अगवा करवाया था? ये बात उसके मन में थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये आदमी बिल्कुल भला नहीं है। ओहो, तुम लोग बड़बड़ाओ मत। क्या तुम्हें मेरी आवाज पहचानने में दिक्कत हुई क्या? हाँ भाई हाँ, मैं वही व्यापारी हूँ जिसकी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी इस हालत में आ गई। शांति रखो थोड़ा। तो आप हमें इस तरह अगवा करके लाए हैं?
हमने आपको क्या नुकसान किया था? हमने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं था। ओहो, देखो सच तो ये है कि तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, पर मेरा तुम पर कर्ज है। मैं अपना वो कर्ज अदा करना चाहता हूँ। क्या? ये हम कहाँ आ गए? ये इतना बड़ा मैदान, ये आयोजन क्या है? देखिए, आप हमें बता दीजिए ये क्या है? बता रहा हूँ। रुको। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। पर मैंने आपसे कोई चीज नहीं मांगी थी। आप किस कर्ज का भुगतान करेंगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखो, तुमने मेरे जीवन को बचाने के लिए झूठ बोला और मैं तुम्हें आज उसी झूठ का इनाम दे रहा हूँ। मैं इन सारे गांव वालों के सामने तुम्हारी खोई हुई इज्जत कुछ हद तक वापस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये थोड़ी सी रकम है। इस धन से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बड़ा मकान बना लो, जमीन खरीद लो या जरूरतमंदों में दान कर दो। ये पूरी तरह से तुम्हारा निर्णय होगा। बाप रे, इतने सारे पैसे! देखिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं लालची नहीं हूँ, पर मैं आपका आभारी हूँ बस। ओहो, ये पुरस्कार तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। गांव के लोग देख रहे हैं, तुम इसे स्वीकार करो और जरूरत पड़ी तो बाद में इन पैसों को गरीब और परेशान लोगों में बांट देना। बस इतना कर देना। बनिक के पुरस्कृत करने की कहानी से कैलाश और आराध्या बहुत खुश हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने लगते हैं। देखा ना भाग्यवान, मैं तुम्हें बार बार कहता था ना कि वो व्यापारी अच्छा इंसान है, लेकिन तुमने मेरी कोई बात ही नहीं मानी। मैं इंसान पहचानने में गलती नहीं करता। तुम सही कहते थे, बनिक सच में अच्छा इंसान है। मैंने यूं ही उन पर शक किया, पर इतनी सारी कहानियां करने की क्या जरूरत थी? हाँ, शायद हमें चौंकाना चाहता था। अगर सामान्य रूप से हमें पुरस्कृत करता तो हम भी इसे सामान्य बात ही समझते। इसीलिए उसने कुछ अलग और खास तरीके से हमें पुरस्कृत किया है। बनिक काफी समझदार है, पर अब इतनी सारी रकम का क्या करोगे? यहाँ तो बहुत सारा पैसा है। हाँ, पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन आराध्या, मैं इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्या है कि मैं कोई लालची आदमी नहीं हूँ। अगर लालची होता तो बहुत पहले ही व्यापारी की जिंदगी के बदले पैसे की मांग कर सकता था। मैं भी यही सोच रही हूँ। इस पैसे को हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसे हम लोगों में बांट देंगे। हमने अपना सम्मान वापस पा लिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। गांव के लोग अब हमें फिर से इज्जत की नजर से देखने लगे हैं। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? ये तो व्यापारी का गांव है, हमारा नहीं। काश हमारे गांव के लोग ये सब कुछ देख पाते तो अच्छा होता। अफसोस मत करो, सच कभी छुपा नहीं रहता। धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे गांव में भी पहुंच जाएंगी। उस दिन गांव के लोग हमें फिर से सम्मान देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अब सिर्फ सच के रास्ते पर ही चलूंगा, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक झूठ ने मेरे जीवन से बहुत कुछ छीन लिया, चाहे उससे मुझे कितना ही बड़ा इनाम क्यों ना मिला हो, लेकिन जो गया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए ही तो लोग कहते हैं, झूठ बोलना महापाप है। झूठ के कारण इंसान की जिंदगी में बहुत नुकसान होता है। अरे दादा, आइए ना, आइए अंदर आइए। वहां क्यों खड़े हैं? आज तो लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्रसन्न हो। तुम्हारी आंखों में अब गुस्से की जगह स्नेह दिख रहा है। ऐसे बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी आपको इतना बड़ा इनाम देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने हमारा सम्मान वापस दिलाया, यही हमारे लिए बहुत है।
ये पैसे ये लीजिए, ये हम नहीं ले सकते, आप इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। हैं? ओ, चलो एक काम करो, इन पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा अपने व्यापार में लगाओ और बाकी अपने गांव जाकर दान कर दो। देखना गांव वाले तुम्हें फिर से सम्मान देने लगेंगे। ये बताइए, क्या सम्मान भी पैसे से खरीदा जा सकता है क्या? ओहो, बात वैसी नहीं है। देखो, तुम्हारे गांव में बहुत से लोग हैं जो असहाय हैं, 2 वक्त का खाना तक नहीं जुटा पाते। अगर तुम ये पैसे उन्हें दे दोगे तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी, वो तुम्हें प्यार करेंगे और यही प्यार तो असली सम्मान है। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन अब मैं उस गांव में नहीं लौटना चाहता। जो पीछे छोड़ दिया सो छोड़ दिया। अब मैं किसी और गांव में रहना चाहता हूं। ये भी अच्छा है, इससे हमें भी थोड़ी सुविधा होगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया था। अगर तुम ये मना न करो तो तुम मेरे साथ व्यापार में शामिल हो सकते हो। व्यापार? लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाओगे? जरूर करोगे। तुम बहुत समझदार इंसान हो और व्यापार में एक ईमानदार आदमी का होना बहुत जरूरी होता है। तुमसे ज्यादा सच्चा इंसान हमें और कोई नहीं मिलेगा। सुनो जी, अब मना मत करो। दादा ने हम पर इतना उपकार किया है, हमारा सम्मान हमें लौटाया है। उनके प्रस्ताव को ठुकराओ मत। ठीक है, अब अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं इनकार नहीं करता। मुझे भी काम की जरूरत तो है ही। अगर मैं दादा के साथ व्यापार कर सकूं तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या ही होगा। हाँ। सभी बाधाओं और मुश्किलों को पार करके बनिक और कैलाश ने मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया। दोनों को उसमें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। बनिक की बड़ी हवेली के पास ही कैलाश के लिए एक नई हवेली बन गई। फिर सबने पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे का सहारा बनकर सुख और शांति से जीवन बिताना शुरू कर दिया। हाँ, अब तो सोचकर भी हैरानी होती है कि एक झूठ का इनाम इतना बड़ा हो सकता है। एक झूठ ने मुझे कहां से कहां गिरा दिया था, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात ना करने के कारण मुझे जिंदगी ने कितना बड़ा इनाम दिया। अरे, तुम अब भी वही बातें सोच रहे हो? अरे, वो सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें छोड़ो और अब नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। नए जीवन के लिए तैयार हम हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराना जीवन भूल जाएंगे। हमारे पास अब सब कुछ है, लेकिन बीच में हमने अपनी माँ को खो दिया। आज अगर माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ खोने के बाद ही इंसान कुछ खास पा पाता है। और क्या कहूँ, ये सब बस एक हादसा था। खैर, अब इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यही सिखाएंगे, कभी झूठ मत बोलना। हर झूठ का इनाम इतना अच्छा नहीं होता। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।